टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगैन, इसको समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है क्लास 11th एवं 12th में पढ़ने वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो हेडिंग है हाउ इंग्लिश बिगैन, इसका मतलब होता है ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। हाउ मीन्स होता है कैसे और बिगेन मीन्स होता है शुरू होना। तो ये जो अंग्रेजी है जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। पास्ट मीन्स होता है प्राचीन, यानी पहले की। ठीक है, इसमें लिखा गया है द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ये जो अंग्रेजी जो ये भाषा है, इज मच यंगर। मच यंगर मतलब होता है बहुत छोटी है। इसे मतलब बहुत नई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी या बहुत नई भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत छोटी है या बहुत नई है किसकी अपेक्षा? तो संस्कृत की अपेक्षा, पर्शियन की अपेक्षा, ग्रीक की अपेक्षा, लैटिन की अपेक्षा एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। और प्राचीन के जितने भी महान, क्लासिकल मीन्स होता है प्रतिष्ठित, जितने भी महान प्रतिष्ठित भाषाएं थी उसमें से ना ये जो अंग्रेजी है ना सबसे छोटी भाषा है, यानी सबसे नई भाषा है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वेयर रूलिंग द वर्ल्ड द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है व्हेन दिस यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, यानी जब यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज मतलब पूरे वर्ल्ड पे यानी पूरे संसार पे मतलब राज कर रहा था, मतलब इसी का राज था। द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस वक्त ना ये जो इंग्लिश लैंग्वेज था और ये जो इंग्लैंड जो कंट्री था ये अस्तित्व में नहीं था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। देखिए आगे क्या लिखा गया है। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे came from the speech of the Germanic tribes Angles, Saxons and Jutes, together called the Anglo-Saxons, who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है जिस इंग्लिश को आज हम लोग बोलते हैं, वो जो इंग्लिश है वो आया है कहाँ से? आया था स्पीच से। स्पीच मीन्स होता है बोली। तो किसके बोली से आया है? तो जर्मेनिक ट्राइब्स, मतलब ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स है यानी जर्मेनिक जनजाति है ना। अच्छा, जर्मेनिक ट्राइब्स में कौन कौन आते हैं? तो एंगल्स, सेक्सॉन्स एंड जूट्स, ये तीनों जो है ना जर्मेनिक ट्राइब्स है। और इसी का ना स्पीच से, इसी के बोली से अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ है, अंग्रेजी भाषा का उदय हुआ है, इसी से निकला है। और ये जो एंगल्स है, सेक्सॉन्स है एंड जूट्स है, ये तीनों को ना एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? द एंग्लो सेक्सन्स। क्या कहते हैं? एंग्लो सेक्सन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जिस इंग्लिश को आज हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह कहाँ से आया है, तो वो जर्मेनिक ट्राइब्स के बोली से निकला है, जिसका नाम क्या है? द एंग्लो सेक्सन्स। अगर इसको अलग अलग करके बोला जाए तो क्या हो जाएगा? एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। ये जो एंग्लो सेक्सन है ना, इन्होंने क्या किया था? देखिए, हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। यानी ये जो एंग्लो सेक्सन है ना, वो 5th सेंचुरी में, कौन से सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में इन्वेड किया था, मतलब आक्रमण किया था किस पे? इंग्लैंड पे। और उसी वक्त ये ना मतलब इस कंट्री का नाम इंग्लैंड दिया और इसका जो भाषा है इंग्लिश, इसको भी जो एंग्लो सेक्सन है उसी ने इंग्लैंड को दिया। यानी ये जो इंग्लैंड कंट्री है और इसका जो भाषा इंग्लिश है, ये दोनों को देने वाले कौन है? एंग्लो सेक्सन। कौन है? एंग्लो सेक्सन। और ये एंग्लो सेक्सन कौन थे? तो जर्मेनिक ट्राइब्स। कौन थे? जर्मेनिक ट्राइब्स। अच्छा, इंग्लैंड पे आक्रमण किसने किया था? तो एंग्लो सेक्सन ने किया था। कब किया था? तो 5th सेंचुरी में किया था। ये फ्रेंड्स, आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा गया है
द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मेनिक पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। इसमें लिखा गया है द एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मेनिक पीपुल। ये जो एंग्लो सेक्शन थे ना वो कौन थे? जर्मेनिक पीपुल थे, यानी जर्मेनिक लोग थे। हु लिव्ड, जो रहते थे, कहाँ रहते थे? इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, यानी उत्तरी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में ये लोग रहा करते थे। प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। अच्छा, आज प्रेजेंट टाइम में मतलब आज के वर्तमान के दिनों में हम लोग उसे क्या कहते हैं? डेनमार्क कहते हैं, जर्मनी कहते हैं एंड हॉलैंड कहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया। द लैंग्वेज दे यूज्ड वियर जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। ये जो एंग्लो सेक्शन थे ना, एंग्लो सेक्शन जिस भाषा का यूज करते थे ना, उस भाषा को क्या कहा जाता है? जर्मेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मेनिक, या इसे ट्यूटोनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मेनिक या ट्यूटोनिक। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दीज लैंग्वेज वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो जर्मेनिक और ट्यूटोनिक जो है ना, ये रिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है किससे? तो इंडो यूरोपियन। ये जो इंडो यूरोपियन है ना, बहुत सारे भाषाओं का एक फैमिली है, एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे भाषा, कौन कौन सा भाषा है? तो मतलब ग्रीक है, संस्कृत है, पर्शियन है, लैटिन है, बहुत सारे लैंग्वेज है। आगे देखेंगे, इसमें दिया गया ये सारा चीज़। तो इंडो यूरोपियन फैमिली में जितने भी लैंग्वेज है ना, उससे ना ये जर्मेनिक और ट्यूटोनिक संबंधित था, मतलब जुड़ा हुआ था। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। Thus, through Germanic, English belongs to the ancient Indo-European family of language। इस प्रकार से ये जो जर्मेनिक इंग्लिश है, जर्मेनिक इंग्लिश, ये भी कहाँ से निकला है? तो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये जो इंडो यूरोपियन है ना, बहुत सारे भाषाओं का एक परिवार है, एक ग्रुप है। उसी से पहले क्या निकला है? जर्मेनिक इंग्लिश। क्या निकला है? जर्मेनिक इंग्लिश। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। मतलब ये जो रूट है, अंग्रेजी का जो जड़ है, इंग्लिश का जो जड़ है, इसका जो रूट्स है, उसको ना नीचे एक डायग्राम में दिखाया गया है, जो नीचे है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो डायग्राम कैसा है। देखिए यही है इंग्लिश का रूट। यहाँ पे लिखा गया ना इंडो यूरोपियन। क्या लिखा गया? इंडो यूरोपियन। ये जो इंडो यूरोपियन है ना, बहुत सारे भाषाओं का, बहुत सारे लैंग्वेज का एक ग्रुप है, एक फैमिली है। देखिए अच्छा, इसमें कौन कौन से लैंग्वेज है? जर्मेनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टोस्लैविक है, पर्शियन और संस्कृत है। यानी ये जो इंडो यूरोपियन है, इसमें लगभग कितने, मतलब कितने टोटल लैंग्वेज है? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 लैंग्वेज दिए गए। पर्शियन और संस्कृत मिला के कितने हो गए? 6। देखिए अब समझते हैं, ये जो इंडो यूरोपियन का जो ये जर्मेनिक लैंग्वेज है, इससे क्या बना? वेस्ट जर्मेनिक। क्या बना? वेस्ट जर्मेनिक। और इससे क्या बना? ओल्ड इंग्लिश। और ओल्ड इंग्लिश से क्या बना? इंग्लिश बना। फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो इंडो यूरोपियन है ना, इसी में एक जर्मेनिक था, और इसी से क्या बन गया? वेस्ट जर्मेनिक। और इससे क्या बना? ओल्ड इंग्लिश। और इससे क्या बन गया? इंग्लिश। आइए देखते हैं ये जो पर्शियन और संस्कृत है, इससे कौन कौन से भाषा निकले थे। तो पर्शियन और संस्कृत से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब आधुनिक भारतीय भाषाएं, ठीक है। अभी जिस भाषा को हम लोग बोलते हैं इंडिया में, भारत में, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। देखिए उसमें कौन कौन से भाषा शामिल है? हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, असामीज हो गया, उड़िया हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, etc। इसके अलावा और भी बहुत सारे भारतीय भाषा है जो किससे बने हैं? पर्शियन और संस्कृत से बने। फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आया होगा, या इसमें अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। ये लास्ट पैराग्राफ है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे लिखा गया नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड का मतलब होता है इंग्लैंड के मूल निवासी, ठीक है। यानी इंग्लैंड के स्थानीय लोग भी इसे कह सकते हैं। तो इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो जर्मेनिक इन्वेडर्स को, अच्छा ये जर्मेनिक इन्वेडर्स कौन है? तो एंग्लो सेक्सन। कौन है?
एंग्लो सेक्सन, यानी जर्मेनिक इन्वेडर्स को ना हम लोग एंग्लो सेक्सन्स भी कह सकते हैं, जर्मेनिक पीपल भी कह सकते हैं। इन्वेडर्स मीन्स होता है आक्रमणकारी, तो ये जर्मेनिक लोग थे लेकिन ये ना आक्रमण करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, जर्मेनिक इन्वेडर्स। तो जर्मेनिक इन्वेडर्स को इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग थे ना सैक्सॉन्स कहते थे। क्या कहते थे, सैक्सॉन्स। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द सैक्सॉन्स ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेलस और फॉरेनर्स। अच्छा, दूसरी ओर, अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। मतलब ये जो सैक्सॉन्स जो है ये इंग्लैंड के स्थानीय लोग को क्या कहते थे, वेलस और फॉरेनर्स। यानी इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग हैं ना ये जर्मेनिक पीपल को क्या कहते थे, सैक्सॉन्स। क्या कहते थे, सैक्सॉन्स। और ये जो सैक्सॉन्स है ना इंग्लैंड के स्थानीय लोग को क्या कहते हैं, वेलस और फॉरेनर्स। क्या कहते थे, वेलस और फॉरेनर्स। यानी इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग हैं नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड उनका एक और नाम क्या दे दिया गया, वेलस और फॉरेनर्स। अच्छा, ये जो जर्मेनिक लोग हैं उनका क्या नाम दे दिया गया, सैक्सॉन्स। क्या नाम दे दिया गया, सैक्सॉन्स। लेकिन इसको सैक्सॉन्स कहने वाले कौन थे, इंग्लैंड के स्थानीय लोग। और इंग्लैंड के स्थानीय लोग को वेलस और फॉरेनर्स कहने वाला कौन था, तो जर्मेनिक पीपल, जिसे जर्मेनिक इन्वेडर्स भी कहा जाता है। अच्छा, एंग्लो सेक्सन्स भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दे हाउ एवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज एंग्लिस्क। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो जर्मेनिक लोग थे ना इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग थे उनका जो भाषा था, उनका जो लैंग्वेज था उसे वो लोग क्या कहते थे, एंग्लिस्क। क्या कहते थे, एंग्लिस्क। दिस वर्ड वाज डेरिव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स, ओल्ड इंग्लिश एंगल। देखिए इसमें लिखा गया है ये जो एंग्लिश है ना इस इंग्लिश वर्ड को डेरिव्ड किया गया है, मतलब लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो एंगल से। कहाँ से लिया गया, एंगल से। देखिए अभी हम लोग एंगल्स इस तरह से लिखते हैं ANGLES, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में एंगल का स्पेलिंग होता था ENGLE। तो ये जो एंग्लिश है, एंग्लिश कहाँ से निकला है, तो इसी एंगल से निकला है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिसियन। बाद में फिर क्या हुआ, ये जो कंट्री है मतलब कंट्री का नाम क्या दे दिया गया, एंग्लिसियन। मतलब ये जो इंग्लैंड के लोग थे ना उनके भाषा को ये लोग क्या कहते थे, एंग्लिस्क। क्या कहते थे, एंग्लिस्क। ठीक है, अच्छा, एंग्लिस्क को मतलब इंग्लैंड के स्थानीय लोगों का भाषा बताया गया। और इन लोगों का जो देश था, इनका जो कंट्री था उसका नाम क्या दिया गया, एंग्लिसियन। क्या दिया गया, एंग्लिसियन। अच्छा, एंग्लिसियन का मतलब क्या होता है, एंगल-किन। क्या होता है, एंगल-किन। अच्छा, एंगल-किन का मतलब होता है ये जो एंगल्स जो जनजाति थे उन्हीं का किन मतलब होता है सगा संबंधी। तो एंगल के सगा संबंधी को ही क्या कहते हैं, एंगल-किन कहते हैं। और एंगल-किन से ही क्या बना था, एंग्लिसियन, जो इंग्लैंड का नाम था। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दैट इज द रेस ऑफ एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एंगल्स का रेस। मतलब ये जो एंगल्स है ना मतलब उस टाइम तो एंगल्स से का मतलब सब कुछ चलता था। मतलब एंग्लो सेक्शन जो था ना इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया तो एंगल सेक्शन और जुट इसी का तो मतलब वर्चस्व था, तो इसी का सब चलता था, इसीलिए एंगल्स रेस कहा गया है। वो जो समय था ना वो किसका था, एंगल्स का था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया, फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इन टू यूज़ इन प्लेस ऑफ एंग्लिसियन। इंग्लैंड का जो नाम ये एंग्लिसियन पड़ा था, एंग्लिसियन के जगह पे बाद में क्या आया, AD 1000 में एंग्लिसियन को हटा के क्या रख दिया गया, इंग्लैंड। क्या रख दिया गया, इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड का मतलब क्या होता है, द लैंड ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स की भूमि। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मतलब इंग्लैंड जब इंग्लैंड पे जब 5th सेंचुरी में आक्रमण किया गया था एंग्लो सेक्शन के द्वारा, तो ओकर भाषा को ये लोग इंग्लिश के बोले थे। अब बाद में ना इनका जो कंट्री था इंग्लैंड उसका नाम क्या दिए थे, एंग्लिसियन। और बाद में इस एंग्लिसियन को हटा के AD 1000 में क्या कर दिया गया, इंग्लैंड। क्या कर दिया गया था, इंग्लैंड। आइए आगे समझते क्या लिखा गया है। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। इसमें लिखा गया है इंग्लैंड का जो नाम इंग्लैंड है और इसका जो भाषा इंग्लिश है वह मतलब अंग्रेज़ का मतलब इंग्लैंड का नेटिव नहीं है, उसका अपना नहीं है, वो किसी और के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर इस वीडियो के कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, और मेरे चैनल CK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।